मैम। नमस्ते मैम। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। ठीक है। तो एडजेक्टिव कौन बताएगा? एक किसी को आइडिया एडजेक्टिव क्या है? जो भी समझ में एडजेक्टिव। आता है। एडजेक्टिव से आप क्या समझते हैं? मैं हिंदी से बता सकता हूँ मैं। हाँ, बता सकते। हम्म। जो किसी संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। विशेषता बताता है। ठीक है। तो इंग्लिश जी। में, हिंदी में वो विशेषण होता है, इंग्लिश में वही चीज एडजेक्टिव एड- होती है। ठीक है। तो विशेषता बताने को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द नाउन। आप समझ रहे हैं? The word that describe the noun is called adjective। ठीक है। या मोटा मोटी कहा जाता है adjectives are describing words। ठीक है। ठीक है। यस that मैम। tell the quality of the noun। मतलब अगर नाउन को हम फैलाएं तो क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, है ना? कोई भी चीज जी। जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, जो उसको बता रहा है। ठीक है। तो वो होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। तो बाकी सबकी तरह एडजेक्टिव्स भी कई तरह के होते हैं। ठीक है। तो पहला होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, क्वालिटी आप समझ रहे हैं ना? उसकी क्वालिटी, उसका मतलब वो कैसा गुणवत्ता है। बोल सकते हैं। वो कैसा है, ये चीज है। ठीक है। ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे कि क्या हम कुछ भी बताएं, इट हैज, दिस इज अ वेरी बिग हाउस। वो बहुत बड़ा घर है। दिस इज माई न्यू ड्रेस। ये मेरी न्यू न्यू। ड्रेस है। आप समझ? न्यू, बिग, जी। स्मॉल। ठीक है। कुछ भी अगर किसी इंसान की विशेषता बता रहा है, जैसे कि वो बहुत ताकतवर है तो स्ट्रॉन्ग, बहुत बहादुर है तो ब्रेव, जी। निडर है, फियरलेस। ठीक है। जैसे हम लोग बोले शिवाजी वॉज अ वेरी ब्रेव एंड फियरलेस वॉरियर। मतलब शिवाजी बहुत ही क्या, ब्रेव हो गया ना, बहादुर, बहादुर और निडर वॉरियर थे। मतलब से ये थे, सैनिक थे। ठीक है। तो अभी जैसे अभी हम मौसम क्या बोलेंगे? इट इज अ सनी डे। ठीक। कि दिन हमारा बहुत सनी है। सन, बहुत सूरज बहुत चमक रहा है। इट इज अ सनी डे। टुडे इज अ कोल्ड डे, विंडी डे, हॉट डे। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? वो हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो जैसे किसी इंसान को करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ही इज गुड, ही इज बैड, ही इज फियरलेस, नोबल। नोबल मतलब बहुत अच्छा। ठीक है। जैसे नोबल पर्सन मतलब कि बहुत अच्छा, बहुत शरीफ आदमी है, तो वो हो गया नोबल। और आप किसी जगह को डिस्क्राइब करेंगे तो द सिटी इज वेरी बिग। ठीक है। स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, सुंदर है। द गर्ल इज, ऐश्वर्या राय इज अ ब्यूटीफुल लेडी। समझ रहे हैं आप? ये सब चीजें हो गई क्वालिटी, बताता है किसी भी इंसान की या जगह की या जानवर की। क्या बताएगा? क्वालिटी। ठीक है। और भी चीजें होती हैं, जैसे हंग्री, भूख लगी है, वो आदमी बहुत भूखा है, तो क्या हो गया? वो भी उसकी क्वालिटी हो गई। तो जैसे छोटा, देखिए बिग, स्मॉल, ब्लैक, व्हाइट तो आप लोग जानते ही हैं। कुछ और वर्ड्स अगर अच्छे अच्छे देखें तो हम लोग हो गया नोबल। नोबल मतलब शरीफ, अच्छा, भला इंसान है। ठीक है। फियरलेस, फियरलेस, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग। ठीक। ये सब हम सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं आपको। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है। ब्यूटीफुल, एंशियंट, या प्राचीन बोलते हैं ना, बहुत प्राचीन सभ्यता थी, बहुत प्राचीन इमारत है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंशियंट। वार्म, सनी, कोल्ड,
विंडी, ये सब यूज होते हैं ना। ये सारे वर्ड जो है ये क्वालिटी का एग्जाम्पल्स है, समझ रहे हैं। इसका जैसे हम लोग कहेंगे ये किसका जवाब देता है, जैसे इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, मतलब ये किस प्रकार का है। ठीक है, हमेशा एक होता है कि क्वालिटी मतलब आंसर्स द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वालिटी हो गई, व्हाट काइंड ऑफ। समझे, समझ में आया आपको। व्हाट काइंड ऑफ, अगर कोई ये सवाल पूछे ये कैसा है, ये किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज रांची, व्हाट काइंड ऑफ पेट आर यू हैविंग, समझ रहे हैं आप। तो व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का है का आंसर इज ऑलवेज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक, क्लियर हुआ आपको। ओके। जी मैम। क्लियर हुआ। कोई सतह है, स्मूथ, रफ होता है ना, ये कैसी सतह है, तो हम बोलेंगे ये बहुत चिकनी जमीन है, तो वो हो गया स्मूथ। या बहुत खुरदुरी जगह है तो वो हो गया, रुखड़ा है तो वो हो गया रफ। आप समझ रहे हैं। हैंडसम, एक्टर्स होते हैं ना, हीरो इज अ वेरी हैंडसम मैन, ही इज अ हैंडसम बॉय। स्मार्ट, ये सब आप समझ रहे हैं क्वालिटी कैसे होता है ना। इवन आपका वो भी हो जाएगा, ब्लाइंड, डेफ, डम, ये सारा चीज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अंधा, गूंगा, बहरा, समझ रहे हैं, लंगड़ा, समझे आप। जी 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 ये जी मैम। पूरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ। अब इसमें बहुत एंडलेस वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल देने जाएंगे तो बहुत सारे हैं। हम एक तरह का बता रहे हैं, आपका बीमार है, ही इज वेरी सिक मैन, तो भी क्वालिटी। ठीक, ही इज अ वेरी हेल्दी मैन, वो भी क्वालिटी है ना। ही इज अ ब्लाइंड मैन, है ना। तो वो सारी चीजें, ही इज हंग्री, भूखा रहता है, भूखा आदमी है। किनारे कोई है, ही इज अ वेरी हंग्री पर्सन, तो वो भूखा है। ठीक, तो ये सारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लीन, डर्टी, शैबी, नीट, ये सारा चीज सब क्वालिटी, सब क्वालिटी। आप समझ रहे हैं ना, व्हाट काइंड ऑफ, ये कैसा है। ठीक है, आप समझे, आगे बढ़े। यस मैम। बाकी लोग यस मैम। आगे बढ़े। अब क्वालिटी के बाद आता है, सेकंड है, बताइए कौन बताएगा, गीता जी, हाला। और कोई, सुदेश जी। हाँ यस मैम। हाँ, कौन देगा। एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यस। अच्छा, नंबर भी है, हम उसके पहले क्वांटिटी ला रहे थे, हाँ हम जो क्वांटिटी। टाइप के। हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो ये क्या देता है, इट आंसर्स द क्वेश्चन, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, कितना। हाँ हिंदी में देखिए, नंबर और क्वांटिटी दोनों को कितना कितना ही बोलेंगे, आप समझ रहे हैं, कितना है कितना है। बट इंग्लिश में दो हो जाता है, हाउ मच एंड हाउ मेनी। अब डिफरेंस समझे आप। एक होता है कि हिंदी में क्या कहते हैं कि ये इतना ही है, क्वांटिटी का हिंदी में कहेंगे ना, मापना, मतलब कि कितना है। माप। और जी नंबर जो है वो माप। नंबर बताता है, ठीक है, थोड़े वर्ड्स का अंतर है। ठीक है, जी ठीक है। तो जैसे कि अब क्वांटिटी में क्या आएगा ना, इसमें नंबर नहीं आएगा, आप 9 10 11 12 1 2 नहीं, ठीक है। इसमें आएगा मच, लेस, इनफ, मोर, ये सारे वर्ड्स आते हैं, समझ रहे हैं। सम, जी थोड़ा, मच, ठीक है। इनफ, इनफ मतलब ठीक ठाक, इतना कि चले काम, समझ रहे हैं आप। सम तो हो ही गया ना। लिटिल, ये सारा वर्ड है जिसमें कि हम ढंग से उसकी माप नहीं सकते, लेकिन हम उसका थोड़ा थोड़ा वो बता सकते हैं कि अच्छा कितना है। ठीक है, जैसे कि
आई गेव यू सम फूड। अब उसका कोई नंबर तो है नहीं कि हम चावल का दाना, आई गेव यू सम राइस, थोड़ा सा चावल दिया मैंने। समझ रहे हैं आप? तो इसमें तो नंबर है नहीं। अगर हम यही बोल दें कि आई गेव यू 5 चॉकलेट्स, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर। ठीक है। या जो चीजें काउंट करने वाली होती है, जैसे मच, थोड़ा तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अच्छा हिंदी में इसका अंतर नहीं है पता, अभी हमें भी नहीं पता ठीक से, लेकिन मच और मेनी में डिफरेंस है। ठीक है। अगर आप एक जगह बोल रहे हैं कि मेनी पीपल हैव गैदर्ड देयर, मतलब वहां बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, बट आप उनको गिन सकते हैं, है ना? गणना होती है ना। मेनी हम्म, मतलब मेनी। बहुत ज्यादा, मैंने आई हैव इनवाइटेड मेनी किड्स टू माय पार्टी, मेरे बर्थडे पे बहुत बच्चे आए थे, पर इतने तो नहीं आए थे जिनको हम गिन ना सके, है ना? तो वो मैनी जी। हो गया जो आप गिन सकते हैं। और मच, इट देयर वाज टू मच क्राउड। अब जैसे कुंभ, महाकुंभ, देयर इज अ टू मच क्राउड इन, तो अब आप, कोई आम आदमी नहीं बैठ के गिन रहा है वहां कि एक बार में कितने लोग नहा रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा? देयर आर टू मच पीपल, है ना? आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना? जी मैम। मच और मैनी का अंतर समझ रहे हैं? मच को आप गिन नहीं सकते, मैनी को आप गिन गिन सकते हैं। तो मच जो सकते है हैं। वो क्वांटिटी में आता है, मेनी में जो है वो नंबर में आता है, और बाकी सारा नंबर नंबर में आता है। ठीक है। या आप जैसे हमने बोला कि आई गेव यू ऑल माई बुक्स, ठीक है, मैंने आपको अपनी सारी बुक्स दे दी, लेकिन हमें पता है कि कितनी बुक्स थी, है ना? वो तो हमने मोटा मोटी बोल दिया कि मेरे पास जितनी थी हमने आपको दे दी, तो वो ऑल भी नंबर में आता है, क्वांटिटी में नहीं आता है। ठीक है। क्वांटिटी में क्या आएगा? खाना, राशन, चावल के दाने, आप समझ रहे, जो हम गिन नहीं सकते। हम्म, ठीक है। जी। समझे बाकी लोग और सब लोग? ज्योति जी, माया जी, जलदेव जी, जलदेव जी अभी ज्वाइन किए हैं, और कोई? माया जी, माया कुमारी ज्वाइन की है इसके बाद में, क्वालिटी के बाद। बताइए, आप लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट करके आप लोग बताइए कि क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया मैम ने जो भी बताया। मैम मैम और एक एक बार बताइए। बार फिर कौन से सा? बताइए। पूरा? क्वांटिटी और एक बार बताइए मैम। अच्छा, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब देखिए, दो दो तरह का एडजेक्टिव होता है, एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और एक होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप समझ रहे हैं? क्वांटिटी मतलब ये होता है, जैसे शब्द हमने आपको बताया, सम, इनफ, लिटिल, मच, मो, ऐसे करके होता है। ठीक है। तो क्वांटिटी का क्या है कि आप अंदाजन लोग बात करते हैं ना, कि उसने उसको थोड़ा खाना दे दिया, समझ रहे हैं आप, उसके थोड़े से बाल झड़ गए। ठीक है। आप समझ रहे हैं? जो चीजें हम बस ऐसे कहते, थोड़ा ज्यादा कम, इसमें बात करते हैं। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? जैसे इंग्लिश में ये डिफरेंस है। ये पूछ रहा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पूछा जाएगा हाउ मच, कितना। ठीक है। हिंदी में दोनों कितना कितना ही होगा, बट इंग्लिश में दो शब्द आ जाते हैं, हाउ मच एंड हाउ मेनी, है ना? आप समझ रहे हैं? हाउ मेनी, कितने दिए, मतलब आप उसको काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? बट हाउ मच जो है वो एक तरह की बस एक क्वांटिटी है, जो अंदाजन, जैसे बात करना है, अभी मेरे पास बहुत काम है करने को, अब आप काम तो ऐसा नहीं ना है कि बस हम बिजी हैं, हम बहुत, आई हैव मच वर्क टू डू, दिस इज जस्ट अ क्वांटिटी। आप समझ रहे हैं उस चीज को? एक ही काम में भी घंटों लगे तो उसको हम कहेंगे ना, आज तो बहुत काम था, दिन भर बिजी हो गए हम। उसको आप गिन नहीं सकते कि काम तो एक ही था, टाइम लगा ना, बिजी तो थे आप, है ना? जी वो मैम। क्वांटिटी में आ जाता है। अब वो मैनी नहीं है, समझ रहे? नंबर मच और मैनी, मैनी आप काउंट नहीं कर सकते काम को, समझ रहे हैं? हमने किसी को इतना सा चावल दे दिया, अब उसको हम गिन तो सकेंगे नहीं कि मैंने 100 दाने, 8 दाने दिए। हम क्या बोलेंगे? मैंने थोड़ा सा दे दिया, शी गेव हिम सम राइस, सम, थोड़ा। आप समझे डिफरेंस? समझे?
जी दे मैम। हैव इनफ मनी टू ईट, मतलब उनके पास इतना है कि वो खा सके। उसका कुछ मापदंड तो है नहीं, है ना, कि कितना खाना है उनको। आप समझ रहे हैं? समझ में आया आपको डिफरेंस मच और मेनी और क्वांटिटी और नंबर में? यस मैम। आप समझे? जैसे कि हम बोले कि अब नंबर है, अगर हमने बोला कि आई एम गिविंग यू ऑल माई बुक्स, हम मैंने आपको अपनी सारी किताबें दे दी, तो ऑल तो कहने को है ना सारी, बट आप काउंट तो करें, आपको तो पता है आपने कितनी किताब दी, 100, 150, 1000, जितना भी दिया आपको तो मालूम है ना। तो किताबें तो गिनी जा सकती है ना। कोई बोले कि देर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन दैट रूम, तो लॉट ऑफ, देर आर मेनी चिल्ड्रन इन द रूम, देर आर मेनी चिल्ड्रन इन द क्लास, बट हमें पर काउंट तो किया है ना कि कितने हैं। ठीक है, समझे? यस मैम। पक्का? यस जी। मैम। बाकी अगर नंबर है कि एन इंसेक्ट हैज 8 legs, है ना, वी हैव गॉट 32 teeth, 2 eyes, तो ये सारा तो नंबर है ना। नंबर। अगर सेंटेंस है वी हैव टू, वी ऑल ह्यूमन हैव 2 eyes, तो टू इज द एडजेक्टिव। अगर अंडरलाइन करने को आएगा तो क्या आएगा? टू। वी हैव गॉट 2 legs, है ना, तो टू, तो वो तो नंबर है, जो काउंट कर लिया सो कर लिया। अगर वहां पे आएगा एक कोई भी सेंटेंस, तो उसमें जो नंबर है उसको आप उठाएंगे और बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और बाकी वर्ड्स जैसे सम, इनफ, लिटिल, ये सारा क्या, हाउ मच, ठीक है, ये सारा क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी। क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस? जी। ठीक है। अच्छा, जैसे एक होता है, मान लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ, कुछ वर्ड्स कॉमन है जैसे कि ऑल, ऑल, ALL, ऑल, सब होता है ना, इसको आप दोनों में यूज कर सकते हैं। कैसे? कोई बता सकता है ऑल कैसे हो सकता है? अभी हमने बुक्स के मामले में बोला कि बुक्स तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाता है, लेकिन ऑल का ऐसा कहीं यूज बताइए जहां वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन जाए। नहीं पता? नहीं मैम। अच्छा ठीक, एक डेगची में दूध रखा है, ठीक है, वो बिल्ली से गिर गया, तो हम क्या बोलेंगे? द कैट स्पिल्ड ऑल द मिल्क। अब समझे आप डिफरेंस? अच्छा। जी। है ना। ही यूज्ड ऑल द वाटर इन द कैन, उसने उसका सारा पानी पी लिया, उसने सारा दूध गिरा दिया। अब समझे आप डिफरेंस? ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि नाउन क्या है। ठीक है। अब जैसे तेल है, ठीक है, हमने अपना पूरा उठा के दे दिया, आई गेव यू ऑल माई ऑल दी ऑयल। ठीक, अब वो तेल का क्या है? उस तो लिक्विड है ना, जी। लिक्विड इज ऑलवेज क्वांटिटी। ठीक है, लिक्विड, तो गया, वो वहां पे क्या आ गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी। अगर किताब है, पेंसिल है, बच्चे हैं, ठीक है, तो वो आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर। जैसे पूरी कॉलोनी में 20 घर हैं या कितने भी घर हैं, ये है एक पूरा मोहल्ला है, उसमें हमने लिखा कि जनगणना के लिए लोग आए, आई काउंटेड, आई टुक द डेटास फ्रॉम ऑल द हाउसेस। गणना वाले क्या बोलते हैं? हाँ, हमने हर घर से ले लिया, फ्रॉम ऑल द हाउसेस, बट उन्हें पता है कि उन्होंने उस एरिया से कितने हाउस से लिया। आप समझ रहे हैं? एक मोहल्ले में 40 घर थे या एक कॉलोनी में 40 घर थे, लेकिन वो सेंटेंस अपने जाके क्या लिखेगी? ऑल द हाउसेज वेर चेक्ड। आप समझ रहे हैं? कोई भी आया, आया, हाँ, मैंने किसी को पैसे लेने हैं सब घर से, न्यूज़पेपर का पैसा लेना है, तो क्या बोलेगा? आई टुक मनी फ्रॉम ऑल द हाउसेज। ऑल द हाउस। ऑल द हाउसेज, तो ऑल द हाउसेज इज एडजेक्टिव ऑफ ऑल में नंबर। ठीक है, ओके, ओके मैम। समझ गए? अच्छा, अगर इनफ, एक और वर्ड है इनफ। ना। ठीक, अगर हम ये बोले कि देर इज इनफ वाटर इन द टैंक, ठीक है, टैंक में
ठीक ठाक जरूरत का पानी है, तो वहां पे इनफ क्या हो गया? हम्म ऊपर टंकी में इनफ पानी, इनफ जरूरत भर का, तो क्या हो गया? कौन सा एडजेक्टिव हुआ? एडजेक्टिव ऑफ अभी तो क्वांटिटी। क्वांटिटी, वही जो ऑल में जो रूल लगा है। और अगर हम जी। अभी बोले कि आई हैव गॉट इनफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास, है ना, मतलब मेरी क्लास में इतने लोग हैं कि हम क्लास शुरू कर सके, तो वहां क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 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 तो ये डिफरेंस, कुछ वर्ड्स आपको नाउन पे ध्यान देना है कि नाउन वहां काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता। समझे आप? तो कुछ वर्ड्स इस तरह के कॉमन होते हैं। ठीक है, अभी अभी चौथा क्या है? चौथा क्या है बताइए? पोसेसिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, विच आंसर्स द क्वेश्चन विच वन। विच वन मतलब कौन सा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करता है किसी भी चीज को, डेमोन्स्ट्रेट, ये मैंने प्रोनाउन में भी बताया था, प्रोनाउन में भी होता है। डेमोन्स्ट्रेट करे, किसी के बारे में बोल रहा है, दिस, दैट, दोज, देम, ये सारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, दिस, दैट, दोज, दीज, सच, ये सारा, दिस की स्पेलिंग है, ये सारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। विच वन, कौन सा। कोई पूछेगा तुम्हें किस घर में जाना है, कौन सा घर, तो आई वॉन्ट टू गो इन दिस हाउस। समझ रहे हैं? कौन सा ग्रुप तुम्हारा है, या कौन से लोग हैं, दीज पीपल स्टैंडिंग हियर इज माई, आर माई फैमिली, मतलब ये लोग जो यहाँ खड़े हैं ये मेरा परिवार है। मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जिसको पॉइंट कर रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं। ठीक है, कि हाँ हम बता रहे हैं कि ये, यही मेरा है, यही उसका है। आप समझे डिफरेंस? समझे? दिस बॉक्स इज हैवी, दैट स्कूल इज गुड, तो ये सारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, फिर आता है, आप बताए थे कौन सा? हेलो। हाँ, यस मैम, क्या कहें आप? फिर डेमोन्स्ट्रेटिव समझ गए ना, दिस, दैट, दोज, दीज। आप जी समझे, जी। मतलब पॉइंट करना। आप किसी को बता रहे हैं कि दिस इज अ ब्लू हाउस, दिस इज माई कार, है ना, वो सारा कुछ जी। हो गया। दोज, दोज मतलब दे, देम, दोज, वो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर आता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव आंसर्स द क्वेश्चन हुज, किसका। आंसर्स द क्वेश्चन हुज, किसका। पोजेसिव, किसके पोजेशन में है, किसका है, आप समझ रहे हैं? माई, हर, हिज, योर, आवर्स, आवर्स, हमारा, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, वो सारा कुछ हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। हर, हिज, देयर, आर, ठीक है, योर, माई, ये सारा हो गया पोजेसिव। पोजेसिव मतलब पोजेस करना, मतलब कोई चीज मेरी होना या किसी की होना, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछता है हुज, किसका। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव। आप सबको क्लियर हो रहा है, सारे लोगों को?
सभी लोग को क्लियर हो रहा है मैम ने जो भी बताया? सब क्लियर हुआ पक्का? फिर लास्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव हम पहले भी कई बार बताया। कौन बताएगा इंटेरोगेटिव मतलब का मतलब? इंटेरोगेटिव का मतलब, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेशन से क्या समझते हैं आप लोग? गीता जी, है जी। निर्मला जी, गीता जी, आशा जी, ये सारे लोग कर चुके हैं। ये सब लोग, प्रोनाउन में भी था। निर्मला जी, गीता जी, आशा जी, आप लोग कई बार कर चुके हैं। बताइए इंटरोगेटिव से क्या मतलब होता है? मैम प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। जैसे कौन बोला मैम था अभी? यस मैम, गीता बोल रहे थे। हाँ बोलिए बोलिए, आप बताइए। हाँ, मैम कौन सा किस में बोलेंगे, मतलब नाउन या प्रोनाउन, मतलब किस में? नहीं समझ में आ रहा। एडजेक्टिव हो रहा है ना। ओके। नहीं सर, नहीं मैम, जैसे आप बोले ना कि आपने नाउन प्रोनाउन में किया हुआ है, इसीलिए हमको लगा वो सब पीछे वाला है। इंटरोगेटिव तो प्रोनाउन में भी आया था। एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव से क्या मतलब, बस इतना बताइए। इंटेरोगेशन मीन्स व्हाट? हम बताए तो आप लोग को एग्जाम्पल देके बताएं। इंटरोगेशन किसको कहा जाता है? फिल्मों में, इधर उधर सीरीज में बहुत सुनते होंगे आप लोग। इंटरोगेशन हो रहा है मतलब, बताइए तो गीता जी, अभी आगे बोलिए ना, उसी चीज को बताइए। आपने शुरुआत सही की थी, फिर आप खुद ही वो हो गई, कंफ्यूज हो गई। आपने सही बताइए। बताया जी। चलिए, इंटेरोगेटिव मतलब पूछताछ। ठीक है, गीता जी ने सही बोला था, प्रश्नवाचक। जो पूछे, यस जो मैम। पूछ करे। तभी तो आप ही शांत हो गई फिर। हमने बढ़ा, बताइए आगे, वर्ड्स बताइए। हाँ, उसका एग्जाम्पल दीजिए। कैसे, क्या क्या प्रश्न जैसे पूछ हम सकते हैं? इंग्लिश के कौन से वर्ड है जो क्वेश्चन में यूज होते हैं, बताइए। जैसे कोई बच्चे को पूछ सकते हैं ना, व्हाट इज योर नेम। व्हाट, हाँ, बहुत सारे। व्हाट, विच, हुज, हाँ। वेयर। कोई भी हाँ। क्वेश्चन, हाउ इंग्लिश का व्हाट, कोई भी मतलब प्रश्न जैसे इसी से होता है शुरू ना होता मैम, WH है। वाला हाँ, जो होता है क्वेश्चन, वो सब हाँ, बहुत सारे वही। हैं। यस, तो वही तो पूछ रहे थे आप खुद। हम हल्का सा हाँ हाँ किए तो आप मैम हम कंफ्यूज हो कंफ्यूज गए। हो गए थे। मत बोलिए ना कि आप तो कितनी बार कर चुकी है, बताइए। है, नहीं नहीं, थोड़ा सा गीता जी और कंफ्यूजन यहाँ हो निर्मला गया जी। था। हाँ सही बोले, व्हाट, हुज, हाँ, व्हाट। WH वाले जितने भी हैं वर्ड हैं वो सारे तो पूछताछ वाले ही हाँ, हैं। इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन इससे पहले, इनके अलावा शुरू ही नहीं होता है। व्हाट, यस मैम। हुज, वेयर, विच, वाई। हम्म, नहीं, वाई नहीं होता है, सॉरी। वाई एडवर्ब में यूज होता है, ठीक है। व्हाट, हुज, वेयर, विच, कहाँ, कौन, कैसे, कब, व्हेन। है ना, ये सारा हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जब किसी भी नाउन से पूछा जाए, वेर इज माई बैग, वट इज द टाइम, विच बुक इज योर्स, वेर इज योर हाउस, सारा कुछ हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। यस मैम। अब देखिए, 4 मिनट बचे से, 4 से कम बचा है। आप में से किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो बोलिए, चैट में डालिए, बोलिए, जो करना है। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, बताइए। ज्योति जी, प्रदीप जी, आशा जी, जलदेव जी, लखमनी कुमारी जी, निर्मला जी, सब अनम्यूट कीजिए और बताइए। मेरा कोई क्लियर हो गया। कंफ्यूजन नहीं? हम्म, हम्म। बोलिए निर्मला जी, सब लोग अनम्यूट कीजिए।
एडजेक्टिव पता हो गया। पहले तो विशेषता वाले शब्द, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव। फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि आंसर देता है कैसा, विच आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड। समझ रहे हैं? किस तरह का, जिसमें हमने बहुत यस लंबा मैम। चौड़ा आपको वर्ड्स बताया है ना। लॉन्ग, शॉर्ट, ब्लैक, वाइट, ब्यूटीफुल, अगली, ब्लाइंड, डेफ, डम, लिम, हंग्री, स्ट्रॉन्ग, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। जो यस मैम। किसी भी तरह की अच्छा बुरा वॉटेवर विशेषता बताए, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का है, ठीक है। फिर दूसरा हो गया क्वांटिटी, विच आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच। मच मतलब क्वांटिटी जो हम नाप ना सके। सम, मोर, इनफ, ऑल, मच, ठीक है। आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव सम फूड टू ईट, ठीक है। द किड्स ड्रैंक ऑल द मिल्क, ठीक है। हम फिर आता है नंबर। नंबर मतलब पहले तो नंबर, 2, 8, 10 जो भी हो, ठीक है। इंसेक्ट हैज गॉट 8 legs, वी हैव गॉट 2 legs। समझ रहे हैं आप? वी हैव गॉट 32 teeth। इस तरह से हो गया। और इनफ और ऑल दो ऐसे एग्जाम्पल हैं शब्दों के जो क्वांटिटी भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। आई गेव यू ऑल माई बुक्स, आई गेव यू ऑल माई क्लोथ्स, ठीक है। एंड आई गेव यू ऑल द मिल्क, इसमें डिफरेंस आया। मिल्क आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो फॉर यस मैम। अनकाउंटेबल नाउन्स all is adjective of quantity, and for countable क्वांटिटी। nouns all is adjective of number। मुझे पता है हमने आपको कितने कपड़े दिए, मेरी कितनी किताबें दी, मेरे कितना और सामान दिया, समझ रहे हैं आप? ऐसे ही इनफ, आई हैव गॉट इनफ पीपल टू हेल्प मी, मतलब मेरे पास इतना है कि मेरी हेल्प हो जाए। तो हमें पता है लेकिन कितना है, 4 है, 6 है, 10 है, कितने लोग हैं। एंड दे हैव गॉट इनफ, क्या एग्जाम्पल दिया था हमने इनफ का? इनफ, इनफ वाटर इन द टैंक, कि इतना पानी है कि ये मेरा काम चल जाए। तो जहां वाटर आया तो इनफ इज क्वांटिटी, और जहां पर्सन आ गए वहां इनफ इज नंबर। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, मैम डेमोन्स्ट्रेटिव में जो डेमोन्स जो पॉइंट करे, दिस दोस दैट, देखिए बहुत कम टाइम बचा है। फिर पोजेसिव, माई, माइन, योर्स, देयर, समझ रहे हैं। एंड लास्ट इज इंटरोगेटिव, जो क्वेश्चंस पूछे। हाँ, अगर समझ किसी गए? को कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट यस क्लास में पूछ लेगा, या ग्रुप में भी डाल सकते हैं आप अपने डाउट को, क्योंकि अब हाँ, एंड हो आप लोग जाएगी क्लास। रिकॉर्डिंग भी देखिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आया सबको? बाकी तो कोई, सब लोग म्यूट पे ही हैं, चलो कोई नहीं।